घर पे यदि आपके कोई भारी व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को ऐसे घर में एंटर मत होने दो। चाहे कोई लाइट वाला है, चाहे कोई प्लम्बर वाला है, चाहे कोई पंखा लगाने वाला है, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बाहर खड़ा होकर उनसे प्रार्थना करो कि भाई साहब, अगर आपके पास कोई बीड़ी, सिगरेट, कोई गुटखा, पान या कोई जर्दा वगैरह है तो भाई उसको घर के बाहर रख दो और हाथ धो लो, उसके हाथ धुलाओ। उसके बाद उसको घर में एंट्री दो, काम करवाओ। गुटखा वगैरह खा रखा है, उसको पानी दे दो भैया, अपना कुल्ला कर पहले, फिर उसको अंदर एंट्री दो। लेकिन परमात्मा वाले कमरे में उसको एंट्री नहीं देनी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दास अभी बिहार गया हुआ था साथ संगति में। तो दास के जाने के बाद में घर पे, अब सासू तो क्या है, सासू तो पहले थी, बच्चों की नानी जो है वो घर पे आई हुई है। पहले तो बहुत समझाते थे उसको, भक्ति मुक्ति नहीं करते थे, नहीं मानते थे। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई, घुटने टूट गए, बीमार हो गई, जयपुर में इलाज कराने आई, हम ले आए अपने पास में। अब हमारे घर में तो वही क्रिया सारी, तेरी मेरी तो होती नहीं, ननद बुआ भाणजी फूफी तो होती नहीं। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, तो खुद भी भक्ति में लग गई। तीनों समय की आरती में बैठना, गुरुजी को भोग लगाना, सारा दिन उसको एक छोटा सा स्पीकर लाके दे दिया, सारा दिन सूती सूती अपना सत्संग सुनती रहना। हो गई तैयार। और भाई उसका एक नंबर का डॉन, पैसे वाला, एक बहुत बड़े समाचार पत्र में चीफ एडिटर है वो, बड़े बड़े लोगों से जानकारी, गंदी आदत है 24 घंटे मुंह में गुटखा। अब मैं बिहार गया हुआ, परमात्मा का बेड हमने लगाई दिया था। अब वो अपनी बहन की दवाई देने आया, गाड़ी लेके आया, साथ में एक अपना यार दोस्त और बैठा लाया। जगत वालों की तो आदत होती है, अपने जैसा कोई डॉन आदमी और ले लिया साथ में। बच्चों ने कहा साहब यहां यहां रहते हैं, आ गए। आने के बाद में अब हमारी जो भक्तमती थी, अब तो बहन है सांसारिक तौर पे, उसको पता था भाई वो तो खाता गुटखा। तो जैसे ही वो घर पे आए, बैल बजाई, तो भक्तमती लेके जग पानी का वहीं पहुंच गई। जबकि आज से पहले कभी वो हमारे घर पे नहीं आया, कभी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, उनकी नजरों में बहुत छोटे हैं, लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो आया, भक्तमती पहले जग लेके पहुंच गई। बोले मामा जी, बोले हाँ बेटा, बोले आप ये पान वगैरह आपका थूक के और आप ये कुल्ला कर लो, और आपकी जेब में यदि कुछ भी है जर्दा वर्दा, आप उसको घर के बाहर रख दो, फिर आप अंदर आओ। वो तो सफेद हो गया, बेइज्जती हो गई बराबर वाले के साथ में, मुंह देख रहा यूं उठा के। बोले तुम तो बहुत बड़े हो गए। बोले हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, जैसे भी है, लेकिन हमारा घर आश्रम है, आश्रम में एंट्री करनी है तो आपने इसी प्रकार से आना पड़ेगा। लोकलाज नहीं करी बिल्कुल भी कि मामा जी आया ये पहली बार, बहुत बड़ा आदमी है, नाराज हो जाएगा, लाख बार नाराज हो जाए, मेरा भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। तो मजबूरन फिर उसने, क्योंकि गोली दवाई देनी थी, अपनी बहन से मिलना था, अब बेइज्जती हो चाहे ना हो, तो अपना थूक थाक के अपना बाहर जो भी था उसने बाहर रख दिया। मिठाई का डब्बा लेके आया था, अंदर आके बाहर वाले कमरे में बैठ गया अपनी बहन के पास में, बातचीत होने लग गई। बोला बेटा लो ये मिठाई। तो भक्तमती ने कहा कि मामा जी हम मिठाई नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। बोले मिठाई तो है, इसमें क्या दिक्कत है? बोले हमारे लिए दिक्कत है, हम बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते बिल्कुल भी। बनाने के खाने की इच्छा होगी अपने घर पे बना लेंगे, लेकिन बाहर की वस्तु हम बिल्कुल नहीं खाते। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, आपसे हमारा कोई वैर भाव नहीं है, आपने जो खाना आप आदेश करो, हम आपके लिए जो है मंगवा देंगे। अब उसने देखा यार ये सिस्टम क्या है इनका, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी रिश्तेदार की औकात ही नहीं कि मेरे को मना कर दें। अब फिर उसने 10-15 मिनट बैठे, बातचीत की, सारी बातों का मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे इन्होंने गुरुजी बना रखे हैं, ऐसे ऐसा सिस्टम है। उसके बाद में वो कहता कि भाई बेटा तेरा ये सिस्टम देख के ना मेरी आत्मा गदगद हो गई,
मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा ये सिस्टम देख के बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे आज के समय में। और ऐसे लोग भी रहते हैं यहां पे। तब अब वो आदमी विचार करेगा, वो चिंतन करेगा, मनन करेगा। अगर वो आ जाता, हम रोक देते तो हमारी भी मर्यादा टूटती। और वो भी नहीं समझ पाता, वो भी जो है कभी विचार नहीं करता। अब ज्ञान गंगा लेके गया, परमात्मा का नाम सुन गया, जाके विचार करेगा, अपने घर पे बताएगा, औरों को बताएगा कि एक तो हमारे बच्चे हैं, कहने से भी नहीं मानते, और एक वो देखो, वो परिवार देखो, घर में गुटखा भी अलाउ नहीं है, जबकि सोचेगा कि मेरे को 30 साल हो गई शहर में रहते हुए, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। तो भाई और बहनों, मालिक कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। हमारे लिए परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं, चाहे देश का राष्ट्रपति क्यों ना आ जाए। बीड़ी पीने के लिए माचिस मांगे तो नहीं देनी, तो नहीं देनी, फिर परमात्मा देखेगा आगे, वो राजाओं का राजा है फिर। तो इस प्रकार से हमने अपने घर को आश्रम बनाना है, तब भगवान आपके घर में प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी भाई। परमात्मा है सबसे शुद्ध वस्तु है, और शुद्ध वस्तु को घर में रखने के लिए कितनी शुद्धता रखनी पड़ती है। कोई हीरा लाल किसी को मिल जाए तो आदमी कितना अंदर रखता है उसको, तिजोरी में, सबसे अंदर वाले मकान में। और ये परमात्मा है तो हीरों का हीरो, लालों का लाल है, इससे कीमती कोई वस्तु नहीं हमारे लिए। तो अब हमने भ्रमणा नहीं, भटकना नहीं, भगवान को अपने अलावा कहीं और देखना नहीं। जब गुरुजी आ जाएं जेल से, उसके बाद गुरुजी चाहे नरक में जाके बैठे और कहे बेटा यहां आ जाओ, तो दौड़ के जाएंगे। चाहे जिस भी आश्रम में जाके बैठे, बेटा यहां आ जाओ, वो आश्रम चाहे मैनेजमेंट ने बनाया हो, चाहे किसने भी बनाया हो, उस दिन से वो हमारे लिए, हमारे भगवान का है, वहां हम जाएंगे। लेकिन उनकी गैर हाजिरी में हम कहीं नहीं भटकेंगे भगवान के लिए। अगर आज भी हम भगवान के लिए भटक रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख फिर कोई इंसान नहीं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, अरे सारी विधि बता दी, नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, आरती भक्ति पांचों यज्ञ सब कुछ बता दिया परमात्मा ने। उसके बाद भी भगवान के लिए हम भटक रहे हैं आश्रमों में। फिर हमारे मेरे जगत वालों में क्या अंतर, जो मंदिरों में भटक रहे हैं, जो मस्जिदों में भटक रहे हैं, मिलने के बाद भी भटक रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी फिर। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने सावधानियां रखनी पड़ेंगी भक्ति मार्ग में, तब कहीं जाके हमारी बात बनेगी।